फिलहाल मैं खड़ा हूँ गोवा मेडिकल कॉलेज में और यहीं पे सोनाली फोगाट का शव जो है वो रखा गया है। हमारे साथ उनके फैमिली मेंबर्स हैं जो फिलहाल ये कह रहे हैं कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होता तब तक शव विच्छेदन यानी ऑटोप्सी जो है वो करने नहीं देंगे। आइए उनसे बात करते हैं। उनके भाई है रिंकू जी। आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि आपने ऐसी मांग क्यों रखी है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होता है तब तक आप शव विच्छेदन नहीं करने देंगे? ये मांग क्यों रखी आपने? ऐसा है जी, हमने तो यहाँ ही आके गोवा में आके ये सुना है कि पहले पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद में एफआईआर दर्ज होगी। ऐसा है नहीं सच में। क्या है कि पहले एफआईआर दर्ज होगी और उसके बाद में पोस्टमार्टम होना चाहिए। अगर पोस्टमार्टम होने के बाद में एफआईआर दर्ज होती है तो उसकी हमारी क्या वैल्यूबल है? हम क्यों आए हैं? हम उनके फैमिली मेंबर हैं, हमें पता है उनकी निजी लाइफ के बारे में भी, उनका क्यों आए थे वो, किस लिए आए थे, क्या पर्पज था यहाँ आने का, हमें पता है ना उस चीज़ का। वो तो हम बताएंगे ना। तो उसके बेस पर एफआईआर तो जो हम रिटर्न में देंगे उसके बेस पे कार्रवाई होनी चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट आएगी, मेडिकल रिपोर्ट पोस्टमार्टम की आएगी, उसके बेस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर होनी चाहिए। अब एफआईआर आप क्यों चाहते हैं? आप जो हमने स्टेटमेंट आपकी फैमिली से पढ़ा था कि आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं फाउल प्ले है, यानी उनके साथ कुछ गलत हुआ है और ये नेचुरल, मतलब जैसे कहते हैं कि कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हुई, ऐसा पुलिस का कहना है। सीएम ने भी आज कहा, प्रमोद सावंत ने, कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कहा जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट है। लेकिन आप क्यों नहीं मान रहे? आपका क्या इसका तथ्य है, बेस है कि आप ये कह रहे हैं कि ये कार्डियक अरेस्ट नहीं हो सकता, इनके साथ कुछ फाउल प्ले हुआ है? ऐसा क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि हमारी उनसे बात हुई है। कब बात हुई? है उनसे पहली पहली रात जो गोवा यहाँ पहुंचे हैं वो। तो उसके बाद में हमारे फैमिली में 4 मेंबरों से बात हुई है उनकी। तो वो बड़ी डरी हुई थी उस टाइम और सहमी हुई थी। बोल रही थी कि मुझे भी खतरा है इस चीज़ का, और अपनी जो थोड़ी पुरानी पुरानी टाइप की लाइफ की ज़िंदगी के बारे में उन्हें बताया कि 2.5-3 साल से इस तरह ये चीज़ हो रही। वो जीजा जी के साथ में शेयर की। वो मैंने रिटर्न में वही खुल के अगर आप बताएंगे एग्जैक्टली क्या उनको डर लग रहा था, किस चीज का डर लग रहा था? क्योंकि गोवा वो आई थी, कहा जा रहा है कि कुछ काम की वजह से आई थी, कोई असाइनमेंट पे वो आई थी। तो क्या उनमें वो डर लग रहा था, किससे डर लग रहा था? और हमें जानकारी दी गई कि आपकी सिस्टर की डेथ हो चुकी है एक फिल्म के शूट के दौरान। ठीक है। सुबह 8:30। तो हमने यहाँ आके खुद इन्वेस्टिगेशन किया है अपने बेस पर। रात को 3 बजे तक घूमे हैं हम। जहाँ जिस होटल में थे, वो होटल में जो रुक रहे थे उनके साथ में हमारे साथ में इंस्पेक्टर देसाई जी भी थे। तो उस हिसाब से हमें ऐसा कुछ नहीं लगा कि यहाँ कोई फिल्म का शूट था या कोई और बंदे थे। कुछ नहीं था ऐसा। सिर्फ 2 ही बंदे थे, एक सुधीर सांगवान उनका पीए और एक सुखविंदर। अब मैं आपको इन दोनों 2 लोगों के बारे में पूछूंगा। सुधीर सांगवान कौन है और जिसका नाम आपने दूसरा लिया, वो दूसरा बंदा कौन है और इनकी हिस्ट्री क्या है, या उनका क्या नाता था सोनाली फोगाट के साथ? सुधीर सांगवान 2019 में हरियाणा में आदमपुर विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें मेरी बहन सोनाली फोगाट को पार्टी की तरफ, बीजेपी पार्टी की तरफ से टिकट मिली। उन्होंने चुनाव लड़ा। तो उस दौरान वो एक बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर सुधीर सांगवान उनमें इन्वॉल्व हुआ पार्टी में, और पार्टी के वर्कर के तौर पर काम किया उनके साथ में, और पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर, पीए के तौर पर। तो 2019 से लेके अब तक वो साथ में थे, और उसी दौरान सुखविंदर भी उनके साथ था। मतलब 2019 से वो दोनों को जानती है? हाँ, दोनों को जानती। लेकिन आपको ऐसा क्या क्यों लगता है कि ये 2 लोग जो है ये कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, या उनकी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट उनका है? ये तो क्लियर सा है जी। 2021 फरवरी 2021 में एक चोरी हुई थी सोनाली फोगाट जी के घर में, संत नगर में। तो सोनाली जी के घर? हाँ जी, वो ठीक है। 35-40 लाख की चोरी थी जी वो। तो उसमें कैश था, ज्वेलरी थी और रिवॉल्वर था उनका, सोनाली जी का। तो उस टाइम जो इंक्वायरी हुई उसमें कुछ खुल के सामने आया नहीं। क्यों नहीं आया वो पता नहीं। लेकिन सोनाली जी ने खुद अपने बेस के ऊपर उस चीज़ को इंक्वायरी बेस पे अपने धीरे धीरे, जिस हिसाब से उनको खुद पता चला इस चीज़ का,
भी जो यहाँ गोवा आए उस टाइम भी जो चोरी करवाई थी वो सुधीर सांगवान और उसके दोस्त ने मिलकर करवाई थी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि सोनाली जी अगर 2019 से उनको जानती है, अगर उनके ऊपर शक उन्हें था उन दो लोगों के ऊपर, और फिर भी वो उनके साथ यहाँ पे कैसे आई, और आपके फैमिली मेंबर्स को कोई उनका ऐसा एक्सपीरियंस आया था कि जो सुधीर सांगवान का नाम आप ले रहे, जो उनके पीए है, बता रहे कि उन्होंने और कुछ ऐसे कृत्य किए थे जिससे आपका शक जो है वो और ज्यादा गहरा हो चुका है कि नहीं ये कहीं ना कहीं इसके पीछे हो सकते हैं, या और कोई चोरी उन्होंने आपके घर पे की थी, या ऐसा कोई वाकया हुआ था आपके फैमिली मेंबर्स के साथ? ये तो एक तो फरवरी 2021 की चोरी में उसका नाम जी क्लियर जी। मेरी बहन ने ही नाम लिया है, सोनाली जी ने। और जब कल यहाँ पुलिस स्टेशन में उसको बैठा रखा था सुधीर सांगवान को, तो कल सोनाली जी के फार्म हाउस से उसने अपना बंदा भेजकर, क्योंकि हम तो फैमिली मेंबर यहाँ आए हुए हैं, लेडीज हैं वो रो रो के बुरा हाल है उनका, तो उस बंदे ने सुधीर सांगवान ने एक बंदा भेज के और सोनाली फोगाट के फार्म हाउस से एक लैपटॉप, एक मोबाइल और डीवीआर वो चुराई हैं कल। तो इसके बारे में आपने पुलिस को इत्तला की है? हाँ, पुलिस को की है इत्तला, इशार एसपी साहब को भी। दूसरा मैं आपको पूछूंगा, जब आप कल यहाँ पे आए तो क्या आपको बॉडी दिखाई गई? उस बॉडी पे आपको कोई ऐसा हम जिसे कहते हैं सस्पेक्ट हुआ कि जिसको देख के आप कहे कि हाँ इसमें फाउल प्ले हुआ है? हाँ, कल आके हमने बॉडी देखी थी और बॉडी देखने के बाद में जिस तरह, और तो बॉडी पे कोई चोट वगैरह के निशान तो थे नहीं, लेकिन चेहरा और कान बिल्कुल नीला हुआ था, मतलब फेस नीला हुआ था। हाँ। उनको कुछ जहरीला पदार्थ या कुछ भी खाने में किसी भी चीज के अंदर कोई नशीला पदार्थ दिया गया है, जिस वजह से जो उनका फेस हो रखा है पूरा सूज के नीला और बिल्कुल ऐसा जैसे कोई जहरीला पदार्थ या फिर कोई नशीला पदार्थ दिया गया। दूसरा ऐसा कहा जा रहा है कि जिस होटल में वो खाना खाने गई थी वो होटल ऑलरेडी हम कहे बदनाम है ड्रग्स के लिए, वहां पे ड्रग्स के कंजम्पशन होता है या ड्रग्स का ट्रेड होता है। इस कनेक्शन को आप कैसे देखते हैं? क्या इस आप वो गोवा में आई है, वो इस होटल में रह रही है, यहाँ खाना खाने जा रही है, क्या उन्होंने आपको ये कुछ बताया था फैमिली को? ये तो देखो जी, हमें तो कुछ बताया नहीं, वो तो उसका सब कुछ प्री प्लान जो था ना वो सुधीर का था जी। देखो वो उनके पीए थे, तो नेचुरल सी बात है, कहीं जाना है और करना है तो अरेंजमेंट वो ही किया करते, वो खुद तो नहीं करते कभी। तो इस ड्रग्स वाले एंगल को आप कैसे देख रहे हैं? आप हाँ जी, ड्रग्स वाले एंगल को कैसे देख रहे हैं कि जिस होटल में वो गई थी, कहा जाता है कि वो एक हब है ड्रग्स का, वहां पे ड्रग्स का ट्रेड होता है। हाँ ये जरूर, अगर गए हैं वहाँ तो जिस तरह लेके तो वो ही गया है, तो सुधीर लेके, हाँ लेके तो सुधीर गया है, अकेले तो नहीं गई। वहाँ की वीडियो फुटेज है वो चेक करनी चाहिए, पुलिस प्रशासन को देखनी चाहिए क्या है, कौन गया है साथ में, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब मुद्दा ये आता है कि सोनाली जो थी वो टिकटॉक स्टार भी थी, एक सेलिब्रिटी थी, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में हम आपसे पूछना चाहेंगे, कैसे लाइफस्टाइल थी उनकी? मतलब उम्र उनकी 42 साल बताई जा रही है, 40 से ज्यादा साल बताई जा रही है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी? हेल्दी थी या कोई उनको बीमारी थी जिसके चलते भी शायद से हार्ट अटैक हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है? नहीं, उनको कोई बीमारी नहीं थी, बिल्कुल हेल्दी थी और फिजिकल फिट थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। अब आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आप कह रहे हैं कि पहले आप एफआईआर दर्ज कीजिए, उसके बाद हम ऑटोप्सी करेंगे। पुलिस मान रही है, कह रही है कि पहले ऑटोप्सी होने दीजिए, अगर ऑटोप्सी में ऐसा कुछ निकल के आता है तो हम एफआईआर जो है वो दर्ज कराएंगे। इसमें अगर पुलिस आपका कहा नहीं मानती तो आज आप क्या करेंगे? हम तो पुलिस प्रशासन से तो वहां तंग होके हम यहाँ आ गए जीएमसी में। हम तो जीएमसी में हम तो डेड बॉडी की मांग कर रहे हैं, हमें बगैर पोस्टमार्टम के हमारी डेड बॉडी दे दी जाए और हम हरियाणा में जाके अपना दिल्ली एम्स या जयपुर एम्स में जाके या रोहतक पीजीआई है वहां जाके इनका पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं। तो पुलिस का क्या कहना है इसके ऊपर? आपको डेड बॉडी क्या गोवा मेडिकल कॉलेज हैंडओवर करने वाला है, या वो कह रहे हैं कि पुलिस से आप एनओसी लेके आइए? अभी तक हमारी कोई बात नहीं हुई जी, यहाँ कोई आया ही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता ना कोई नहीं आया जी यहाँ पर। गोवा की बीजेपी। आपकी बहन जो है वो बीजेपी की नेता थी, हिसार से उन्होंने कंटेस्ट किया था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे बीजेपी का ही शासन है। नहीं, अभी तक बीजेपी का कोई लीडर, बीजेपी का कोई कार्यकर्ता आके हमसे नहीं मिला है। प्रमोद सावंत जो गोवा के सीएम है, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कैबिनेट मीटिंग के बाद, उसमें उन्होंने कहा था कि डीजीपी जो है गोवा के, वो पूरी तरीके से इस मामले पे ध्यान रखे हैं।
वो खुद देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन क्या है, लेकिन ऑटोप्सी का रिपोर्ट आने के बाद ही बता सकते हैं कि फाउल प्ले है, यानी उनके साथ कुछ गलत हुआ है, उन्हें कोई जहर दिया गया है या ड्रग्स का कुछ ओवरडोज है। ये सब चीजें जो है वो ऑटोप्सी के बाद ही होगी, और ऑटोप्सी होने दीजिए, ऑटोप्सी रिपोर्ट में बहुत सी चीजें साफ हो जाएगी। आप क्या मानते हैं, ऑटोप्सी होनी चाहिए पहले, या आप आपकी जो कंप्लेंट है उसको लेके आप अड़े हुए? पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे करना है तो फिर यहाँ फैमिली मेंबर का आने का क्या मतलब है? पोस्टमार्टम करके वहां भेज दो हिसार। हम क्यों आए हैं यहाँ पर? हम क्यों आए हैं? हमें पता है ना हमारी बहन के साथ क्या हुआ है यहाँ पर, और उसने फोन पे हमें क्या क्या बताया है। क्या बताया था उन्होंने? क्या शक किस पे उन्होंने जाहिर किया था? शक बाई नेम लिया है। चोरी में तो सुधीर सांगवान का है, और बोला कि जिस तरह 2.5-3 महीने से जो मैं खाना खा रही हूँ वो ही है सिस्टम, मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, मेरी बॉडी काम नहीं कर रही है, और ऐसा लगे बेचैनी और बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। और सुधीर सांगवान और सुखविंदर का नाम लिया कि ये बंदे मेरे साथ कुछ गलत कर सकते हैं आज। तो आज ये दोनों बंदे गोवा पुलिस के साथ है, पुलिस स्टेशन में थे या कहाँ पे, या उनको छोड़ दिया है पुलिस ने? क्या बताया पुलिस ने जब आपने उनको ये सवाल पूछा? वो वहीं घूम रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि ये अपराधी हैं, इनको अलग बैठाया जाए या जिससे फोन वगैरह ले लिए जाएं, ऐसा कुछ नहीं था। वो अपने मजे से घूम रहे थे, जिस तरह वो कल परसों यहाँ थे उसी तरह से घूम रहे थे। आपने 4 पेज का एक लेटर दिया है पुलिस को आज, उस लेटर में आपने क्या प्रमुख मांग की है, और उस लेटर को लेके पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया? क्या उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे, या क्या प्रमुख मांग है उस लेटर की? पुलिस ने अभी हमें कोई आश्वासन नहीं दिया है। पुलिस का आश्वासन तो जब होता जब जाते ही एफआईआर दर्ज होती और यहाँ पोस्टमार्टम होता। अब हम कल से यहाँ हैं, और 3:30 बजे के बाद में डॉक्टरों का जो पैनल है वो उठ जाएगा, उसके बाद में पोस्टमार्टम नहीं होता है। उधर अगर ये गोवा है सर, अगर यही चीज हरियाणा और पंजाब में होती तो हम अपना इंसाफ और न्याय हम सड़क के ऊपर लेते, रोड के ऊपर लेते। अगर यहाँ से आपको इंसाफ नहीं मिलता तो कहाँ जाएंगे, कौन सा दरवाजा खटखटाएंगे? जहां भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे, और सीबीआई इंक्वायरी भी करवाएंगे। हर जो चीज करनी चाहिए वो चीज करेंगे जी। तो ये थे सोनाली फोगाट का पूरा परिवार जो यहाँ पे फिलहाल आया। उनका यही कहना है कि पहले एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि उन्होंने कंप्लेंट भी किया, और उसके बाद ऑटोप्सी जो है वो कंडक्ट होनी चाहिए, ताकि पता चले कि क्या इनके साथ हुआ है। इनका शक जो है वो 2 लोगों पे है जिनका नाम उन्होंने लिया, जिनमें से एक सुधीर सांगवान है जो सोनाली के खुद पीए है, और इससे पहले भी सोनाली ने जो है उनके बारे में परिवार को कहा था कि कहीं ना कहीं इनकी वजह से या इनसे मुझे थोड़ा डर लगता है। लेकिन सोनाली जिनका यहाँ पे जब आई थी तब उन्होंने घर वालों को ये कहा था कि फिल्म का शूटिंग है, फिल्म की शूटिंग के लिए वो जा रही है। लेकिन यहाँ पे जब घर वाले आए, जब उन्होंने उनकी इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने जब थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ वहां से निकाली, तब उन्हें पता चला कि ऐसी कोई भी शूटिंग यहाँ पे शेड्यूल ही नहीं थी। अब देखना दिलचस्प ये कि पुलिस क्या एफआईआर दर्ज करती है, या फिर जैसे पुलिस ने कहा है कि पहले वो ऑटोप्सी करना चाहती है, और ऑटोप्सी में अगर कुछ गलत सामने आ जाता है, फाउल प्ले अगर सामने आ जाता है, तब वो जाके एफआईआर दर्ज करेंगी। क्योंकि परिवार अड़ा हुआ है कि पहले एफआईआर हो और उसके बाद जो है वो ऑटोप्सी हो। कैमरामैन सुभाषिश दाम के साथ मयूरेश गणपति, TV9 भारतवर्ष के लिए पंजिम से।